जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मित्रों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज मैं आपको माता काली का एक शाबर मंत्र बताऊंगा और इस मंत्र का प्रयोग करके आप किसी भी चीज़ का बंधन लगा सकते हैं। इस मंत्र का प्रयोग करके आप अपने घर का बंधन कर सकते हैं ताकि कोई भी नेगेटिव शक्ति आपके घर में प्रवेश ना कर सके। आप अपने शरीर का बंधन लगा सकते हैं साधना करते वक्त, पूजा करते वक्त। कहीं आप किसी निर्जन स्थान में अगर बैठ करके साधना कर रहे हैं तो इस मंत्र से आप अपने चारों ओर प्रोटेक्शन बना सकते हैं, सुरक्षा चक्र बना सकते हैं। इसके अलावा आप किसी और की शक्ति को बांध सकते हैं, किसी के शरीर को बांध सकते हैं इस मंत्र का प्रयोग करके। बंधन के कार्यों में ये मंत्र जबरदस्त रूप से कार्य करता है, क्योंकि माता काली के आगे कोई शक्ति खड़ी होने योग्य नहीं होती। माता काली ब्रह्मांड की भयंकर शक्तियों में से एक है और माता काली जहाँ पर आ जाती हैं तो वहाँ पर कोई और शक्ति उनके समक्ष टिक ही नहीं सकती। तो मित्रों, इस मंत्र का प्रयोग मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, क्या कैसे नहीं करना। तो सबसे पहले मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। मंत्र सुनिए। मंत्र इस प्रकार है। उत्तराखंड की काली उत्तर को बांध, पूरब को बांध, पश्चिम को बांध, दक्षिण को बांध, आगा बांध, पीछा बांध, घर के चारों कोने बांध, मेरी बांधी ना बंधे तो काली माई की फिरे दुहाई। ये मंत्र है मित्रों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंत्र लिख दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हो। इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है देखिए। सबसे पहले इस मंत्र को थोड़ा सा जप करके आपको शक्तिशाली बना लेना है, क्योंकि जब तक आप इस मंत्र को जाप नहीं करोगे, शक्तिशाली नहीं बनाओगे, तब तक मंत्र कार्य नहीं करेगा। ठीक है। वैसे तो शाबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं और ये पहले से ही शक्तिशाली होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जाप करना आवश्यक होता है। ठीक है। तो इस मंत्र को आप सबसे पहले 11 दिनों तक इस मंत्र का रोज 108 बार आप जाप कर लेना, शनिवार से शुरू करके। क्योंकि माता काली का मंत्र है तो शनिवार या मंगलवार से शुरू करके इस मंत्र को 11 दिनों तक आप 108 बार जाप कर लेना रुद्राक्ष की माला से। ये मंत्र आपका जागृत हो जाएगा और शक्तिशाली बन जाएगा। फिर उसके बाद में इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हो। सबसे पहले घर का बंधन के बारे में बताता हूँ। अगर आप अपने घर का बंधन इस मंत्र से करते हो तो आपके घर की सुरक्षा होगी। आपको करना क्या है कि आपको अपने घर का ऐसा स्थान देखना है जहाँ से आप चारों दिशाओं का बंधन लगा सको बड़े ही सरलता के साथ में। जैसे कि सबसे सही स्थान मेरे हिसाब से तो घर की छत होती है, क्योंकि छत के ऊपर कुछ भी बना हुआ नहीं होता और वहाँ पर आप बड़ी ही आसानी से अपनी क्रिया कर सकते हो। अगर आप नीचे बनाओगे, कहीं पे ग्राउंड फ्लोर पे बनाओगे या फर्स्ट फ्लोर पे बनाओगे, तो वहाँ पर हर जगह कुछ ना कुछ बना होता है, तो वहाँ से फिर बंधन लगाने में समस्याएं आती है। ठीक है। कहाँ से लगाएं, कहाँ से ना लगाएं। कुछ लोग फ्लैटों में रहते हैं तो वो लोग छत पे नहीं जा सकते, तो वो लोग अपने फ्लैट में ही लगाएंगे बंधन। ठीक है। यानी कि उनको छत पे नहीं लगाना है, सिर्फ अपने फ्लैट में ही लगाना है। कुछ लोग ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं तो वो अपने ग्राउंड फ्लोर में ही लगाएंगे। और जो वैसे रहते हैं जिनका अपना घर है, अपनी प्रॉपर्टी है, तो वो लोग अपने घर की छत पे जा करके लगाएंगे, तो पूरे घर का बंधन आराम से हो जाएगा। आपको करना क्या है कि आपको कच्चा सूत ले लेना है। जो सफ़ेद रंग का सूत आता है वो आपको ले लेना है। वो नहीं मिलता तो आपको कलावा ले लेना है। ठीक है। और आपको 4 कील ले लेनी है ताकि चारों दिशाओं में उनको ठोक करके आप अपने घर का बंधन कर सको। 4 कील ले लेनी है और कलावा आपको ले लेना है और आपको लेने हैं 4 नींबू। ठीक है। 4 नींबू। इन सारी चीज़ों को आपको लाल रंग के कपड़े के ऊपर, ठीक है, लाल रंग के कपड़े पे या फिर पीले रंग के कपड़े पे या फिर काले रंग के कपड़े पे, जो भी आपको मिल जाए, उसके ऊपर इन चीज़ों को आपको विराजमान कर देना है। और विराजमान करने के बाद में आपको हाथ पैर मुंह धोने हैं अच्छे से। आसन के ऊपर आपको बैठना है और रुद्राक्ष की माला लेकर के एक माला आपको जाप करना है इन चीज़ों के समक्ष। ठीक है। एक माला जाप यानी कि 108 बार मंत्र को पढ़ना है। और जो सामग्री ये आपने अपने समक्ष रखी है इसके ऊपर आपको 3 बार फूंक मार देनी है। अब उसके बाद में ये सामग्री आपको लेकर के जानी है अपने घर की छत पे। ये बंधन भी आप शनिवार के दिन ही लगाओगे या फिर आप अमावस्या के दिन लगा सकते हो, शनिवार या फिर अमावस्या। अपने घर की छत पर आपको जाना है, वहाँ पर बैठना है आपको। और सबसे पहले आपको नींबू रखना है, नींबू के ऊपर आपको कील ठोक देनी है। ठीक है। यानी कि वो जो कील है वो नींबू की बली लेकर के अंदर जाएगी आपके दीवार के अंदर और यहाँ से भेंट की क्रिया हो जाएगी।
तो आपको नींबू रख कर के नींबू के ऊपर से ही कील ठोक देनी है अपने घर की छत पे। पतली पतली आपको कील ले लेनी है जो आराम से उसमें दीवार में आराम से गड़ जाए। तो कील ठोकने के बाद में आपको इसी प्रकार से चारों दिशाओं में, यानी कि जो जहाँ जहाँ पे है आपकी चारों दिशाएं जो बन रही हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं में आपको कील ठोक देनी है। या फिर जैसे कि स्क्वायर टाइप में होता है तो आपको पहले स्क्वायर वहाँ पे कोने पे, मतलब कि जैसे पूर्व उत्तर और पूर्व का कोना होता है वहाँ पर, फिर उसके बाद में दक्षिण और पूर्व का कोना होता है वहाँ पे। ठीक है, आपको चारों तरफ में कील ठोकने के बाद में फिर आपको मंत्र को पढ़ना शुरू करना है। यानी कि सबसे पहले आपको चारों कोनों में कील ठोक देनी है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना उसमें, नहीं तो आप पूरी कील अगर अंदर ठोक दोगे तो फिर आप कलावा कैसे बांधोगे। तो थोड़ा सा आपको स्पेस छोड़ना है कील ठोकने के बाद में। तो स्पेस जो आप छोड़ोगे फिर आपको मंत्र का जाप आपको शुरू कर देना है। मंत्र का जाप शुरू करके पहली वाली कील में आपको कलावा बांधना है, फिर वहाँ से आपको मंत्र पढ़ते हुए कलावे को लेकर के जाना है, फिर दूसरी कील में बांधना है, फिर उसके बाद में वहाँ से आपको पढ़ते हुए मंत्र को लेकर के जाना है, फिर तीसरी कील में आपको बांधना है, फिर उसके बाद में वापस से ला करके आपको चौथी कील में कलावा बांध देना है और तब तक आपका मंत्र का जाप चलता रहेगा। ठीक है, आप मन ही मन में जाप कर सकते हो, नहीं तो बोल करके कर सकते हो, उपांशु रूप से आप जाप कर सकते हो। और फिर बांधने के बाद में आपकी ये जो बंधन की क्रिया है ये पूरी हो जाएगी। अब इसके बाद में जैसे कि जो एटमॉस्फेयर है, नेचर है, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप पड़ रही है, कभी छाँव पड़ रही है, तो उसके बाद में कुछ समय के बाद में वो कलावा अपने आप ही डेस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि वो खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, हो जाएगा। तो वो जैसा हो रहा है उसको होने दो, वो नेचुरल प्रोसेस है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो जैसा हो रहा है होने दो, लेकिन वो कील गड़ी रहेगी, आपके घर का बंधन लगा रहेगा। अब एक चीज़ आपको बता दूं कि जब भी होली बीतेगी और दीपावली बीतेगी, उसके बाद में आपको दोबारा से बंधन लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप होली के बाद में बंधन लगाते हो या होली वाले दिन आप बंधन लगाते हो, तो 6 महीने तक आपका बंधन बहुत बढ़िया काम करेगा, कोई भी दुष्ट शक्ति आपके घर में नहीं आ पाएगी। फिर उसके बाद में दीपावली आएगी तो दीपावली पे आपको फिर से वो प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन जो आपने कील गाड़ी है उस कील को आप गड़े रहने देना। अगली बार जब आप बंधन दोबारा से लगाओगे तो सिर्फ आपको कलावा बांध देना है मंत्र को पढ़ते हुए, कील वैसे ही गड़े रहने देना वहाँ पे। ठीक है, और दिवाली आएगी तो दिवाली पे फिर आपको करना है, फिर होली पे करना है, फिर दिवाली पे करना है। इस प्रकार 6-6 महीने में एक एक बार आपको ये बंधन करना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, और इसके बाद में प्रोटेक्शन के लिए अगर आप कहीं साधना कर रहे हो, शमशान में, नदी के किनारे, कहीं पर्वत पे, किसी निर्जन स्थान में, तो वहाँ पर आपको मंत्र को पढ़ना है और अपने ऊपर आपको 3 फूंक मार लेनी है। 11-11 बार मंत्र को पढ़ के फूंक मार लेनी है। या फिर आप 11 बार मंत्र पढ़ोगे, अपने दोनों हाथों पे फूंक मारोगे, फिर अपने दोनों हाथ पूरे शरीर पे फेर लोगे। इस प्रकार से आपको 3 बार क्रिया करनी है, तो आपकी सुरक्षा भी होने लगेगी। ठीक है मित्रों, और किसी का बंधन करना है और किसी के शरीर का बंधन करना है तो भी आप इस मंत्र को पढ़ करके जो भी आदेश लगाओगे माता रानी से, जैसा आप प्रार्थना करोगे, जो आप आदेश लगाओगे, आपका वो कार्य माँ की कृपा से सिद्ध हो जाएगा। तो आशा करता हूँ मित्रों, जो जानकारी मैंने आपको दी। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब आप इस मंत्र का जाप करोगे, इस मंत्र की शक्ति बढ़ाओगे या प्रयोग करोगे, तो जितनी बार भी आप इस मंत्र का प्रयोग करोगे, उसके बाद उससे पहले, प्रयोग करने से पहले या प्रयोग करने के बाद में माता काली को कुछ ना कुछ भोग प्रसाद आप अवश्य चढ़ा देना। ठीक है, मंत्र का जाप भी जब आप शुरू करोगे तो शनिवार को पहले प्रसाद चढ़ाना, फिर मंत्र का जाप आप शुरू करना 11 दिनों के लिए। उसके बाद में फिर जब आप कोई काम करवाओ, कोई कार्य से आपका सिद्ध हो जाता है या घर का बंधन आपका हो जाता है, तो आपको फिर से एक बार प्रसाद चढ़ा देना है। ठीक है, तो इसी तरह की जानकारी मित्रों मैं आपको लगातार देता रहूँगा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की। माता रानी आप सभी का मंगल करे।